नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर समास विचार। समास विचार में साथियों हम लगभग सभी समासों का अध्ययन कर चुके हैं और इसी क्रम में हम बहुब्रीहि समास का अध्ययन कर रहे हैं। तो बहुब्रीहि समास में हम जो है बहुब्रीहि के जो दो भेद हैं, समानाधिकरण बहुब्रीहि और व्यधिकरण बहुब्रीहि, इनका अध्ययन क्रम से हम कर चुके हैं। और कहाँ कहाँ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता है हम उन नियमों को देख रहे थे। तो जैसे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग शब्द होता है लेकिन उकारांत ना हो और उसका लास्ट का जो दूसरा पद होता है वह स्त्रीलिंग होता है, तो संपूर्ण पद हमारा किस में हो जाता है, पुल्लिंग में हो जाता है। यानी समस्त पद जब बनता है ऐसी स्थिति में तो पुल्लिंग में बनता है। जैसे इसके अंतर्गत हमने बताया रूपवती भार्या यस्य सा, रूपवत भार्या शब्द हमारा समासिक पद शब्द जो बना पुल्लिंग में बन गया। और चित्रगु चित्राह गावा यस्य सा, चित्रगु, और जरदा भार्या यस्य सा, जरद भार्या। इस तरह से हमने जो पढ़ा कि जो शब्द समासिक पद हमारा बना है वह पुल्लिंग में बना है, संपूर्ण पद हमारा पुल्लिंग में बना है। और इसी क्रम में हमने आगे अध्ययन किया कि स्त्रीलिंग में ही रहेगा, कहाँ कहाँ कौन सी स्थिति आए कि समास पुल्लिंग में ना हो करके स्त्रीलिंग में ही रहे। तो इसके अंतर्गत भी हमने पढ़ा कि जैसे गंगा भार्या, वामोरु भार्या, ये शब्द अगर ये पद आ जाते हैं तो यहाँ शब्द हमारा पुल्लिंग में ना होके स्त्रीलिंग में ही होगा। और यदि किसी क्रम संख्या हो तो वह भी शब्द हमारा किस में होगा, समासिक पद स्त्रीलिंग में ही होगा। और था यदि किसी का नाम हो तब भी स्त्रीलिंग में ही हमारा शब्द होगा, जैसे दत्ता भार्या यस्य सा, दत्ता भार्या। और किसी के अंगों के नाम हो और वह ईकारांत हो तो भी वह शब्द स्त्रीलिंग में ही समासिक पद बनेगा। जैसे हमने पढ़ा सुकेशी भार्या यस्य सा, सुकेशी भार्या। फिर आगे है यदि किसी के जाति का नाम हो तो वह भी परमानेंट स्त्रीलिंग में ही रहेगा, जैसे शूद्रा भार्या यस्य सा, शूद्रा भार्या। और प्रियादिगण का कोई शब्द हो तो वह भी समासिक पद हमारा स्त्रीलिंग में ही रहेगा। जैसे हमने पढ़ लिया है इसका जो है कल्याणी प्रिया यस्य सा, कल्याणी प्रिया। और है कि कोई क्या हो, क्रम संख्या हो, क्रम संख्या में भी हमने पढ़ा, उदाहरण था हमारा कल्याणी पंचमा, कल्याणी पंचमा है यस्या सा ता, कल्याणी पंचमा। तो इतने उदाहरण जो हमारे थे ये परमानेंट स्त्रीलिंग में ही रहेंगे, ये पुल्लिंग में नहीं बनेगा। इनका समस्त पद पुल्लिंग में कब बनेगा, जब हमारा पर प्रथम शब्द कैसा हो, पुल्लिंग से बना हुआ हो और वह स्त्रीलिंग हो किंतु उकारांत ना हो, क्योंकि उंग प्रत्यय जिनमें जुड़े होते हैं वो शब्द स्त्रीलिंग माने जाते हैं। इसीलिए वहाँ आया है कि वह शब्द जो है उकारांत ना हो और दूसरा पद जो है कैसा हो, स्त्रीलिंग हो, तो हमारा जो समस्त पद बनता है, समासिक पद बनता है बहुब्रीहि समास में, वह पुल्लिंग में हो जाता है। तो इसके अंतर्गत दो उदाहरण थे हमारे, तीन उदाहरण था, रूपवत भार्या और जरदा भार्या, चित्रगु। फिर अब इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का जो पृष्ठ संख्या आप खोलिए 266 पे हमारा इसी क्रम में दिया है कि और बहुब्रीहि समास में कैसे क्या होगा। तो दिया है कि यदि समास के अंत में इनमें अंत होने वाले शब्द आए तो पूरा समास स्त्रीलिंग बनाने पर कप प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो क्या कह रहा है बहुब्रीहि समास में, और जो दूसरा नियम दिया है उसमें दिया है कि यदि समास के अंत में इनमें अंत होने वाला शब्द आता है तो पूरा समास स्त्रीलिंग पर जब हम बनाते हैं तो उसमें नित्य रूप से कप प्रत्यय जोड़ा जाता है, कप प्रत्यय का केवल का शेष रहता है। तो इसके अंतर्गत एक उदाहरण हमारा दिया गया है, जैसे इसमें उदाहरण हमारा एक आया है किताब में, क्या है यह, बहुदंडिका। एक उदाहरण हमारा आया है बहुदंडिका, बहुदंडिका। तो ये है उदाहरण, इस नियम के अंतर्गत आएगा बहुदंडिका कि यदि समास के अंत में इनमें अंत होने वाले शब्द आते हैं तो पूरा समास जब हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो नित्य रूप से कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, कप प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। उसमें नित्य रूप से
कप प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो इसके अंतर्गत एक उदाहरण इसमें दिया है हमारी किताब में, बहुदंडिका। तो इसका समासिक विग्रह होगा साथियों, बहवा दंडिना यस्याम, बहवा दंडिना यस्याम सा बहुदंडिका। इसका विग्रह हो जाएगा बहवा दंडिना, बहवा दंडिना यस्याम, बहवा दंडिना यस्याम सा बहुदंडिका। बहवा दंडिना यस्याम सा बहुदंडिका। तो ये है कि समास के अंत में अगर इन में अंत होने वाला शब्द आता है तो बहुदंडिका हमारा क्या है, इन में अंत होने वाले शब्द आए। और पूरा समास जब हम इन स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो ये बहुदंडिना में जो है इनमें अंत होने वाला शब्द है। और जब हम इसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो इसमें जो है हम कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, कप प्रत्यय। तो कप प्रत्यय जुड़ने के कारण बहुदंडिका हो गया। यह बहुदंडिका जो शब्द हमारा सामासिक शब्द है साथियों, यह स्त्रीलिंग का शब्द है। और इसका विग्रह होगा बहवा दंडिना यस्याम सा बहुदंडिका। और इसमें है कि दूसरा है, यदि पुल्लिंग में बनाना हो तो क्या होगा, आगे दिया है यदि पुल्लिंग में बनाना हो, यदि पुल्लिंग में बनाना हो तो कप प्रत्यय विकल्प से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, विकल्प से, यानी इसके दो रूप बन जाएंगे, एक स्त्रीलिंग का बनेगा और एक पुल्लिंग का बनेगा। यदि पुल्लिंग में बनाना है तो कप प्रत्यय विकल्प से जुड़ता है, और यदि स्त्रीलिंग में बनाना है तो कप प्रत्यय नित्य रूप से जुड़ता है। तो उसका एक ही रूप होगा, जैसे यहाँ हुआ है बहुदंडिका। और कह रहे हैं यदि यही समास के अंत में, यदि समास के अंत में इन में अंत होने वाले जो शब्द हैं, तो ऐसे शब्दों को जब हम यहाँ पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या होगा। तो इन्होंने कहा यदि पुल्लिंग में बनाना है ऐसे शब्दों, इनमें अंत होने वाले शब्दों को, यदि सामासिक पद हम किस में बनाएंगे, पुल्लिंग में बनाएंगे, तो कप प्रत्यय विकल्प से जुड़ता है। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण दिया हुआ है हमारा, बहुदंडिको ग्रामाः या बहुदंडी ग्रामाः। बहुदंडिको ग्रामाः, बहुदंडिको ग्रामाः और बहुदंडी ग्रामाः। बहुदंडी ग्रामाः वा का मतलब विकल्प से, यानी दो रूप होंगे। एक तो ये हो जाएगा बहुदंडिको ग्रामा और दूसरा क्या हो जाएगा, बहुदंडी ग्रामा वा। यानी जब हम पुल्लिंग में बनाएंगे साथियों तो हमारा ये शब्द किस में बनेगा, कप प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो वह शब्द जो हमारा विकल्प से बनेगा, यानी विकल्प से जुड़ता है तो एक बार स्त्रीलिंग में बनेगा और एक बार किस में बनेगा, पुल्लिंग में बनेगा। तो यहाँ इसीलिए दो दिया है, बहुदंडिको ग्रामा व बहुदंडी ग्रामा। हम इसको याद करेंगे कि यदि इनमें, यदि समास के अंत में इन में अंत होने वाले शब्द में स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं तो कप प्रत्यय नित्य रूप से जुड़ता है। जैसे हमारा उदाहरण आया है बहुदंडिका, बहवा दंडिना यस्याम सा बहुदंडिका। और वही समास यदि हम पुल्लिंग में बनाएंगे तो कप प्रत्यय विकल्प से जोड़ेंगे तो उसके दो रूप हो जाएंगे, जैसे बहुदंडिका ग्रामा व बहुदंडी ग्रामः, इसके दोनों रूप होंगे। अब आगे दिया है कि नदी संज्ञक शब्द या अथवा ह्रस्व रीकारांत पद यदि उत्तर पद के रूप में आते हैं तो उसमें समासांत कप प्रत्यय जुड़ता है। अब अगला दिया है नदी संज्ञक शब्द
अब आगे दिया है साथियों कि यदि नदी संज्ञक पद अथवा हर्ष ऋकारांत पद उत्तर पद के रूप में हो तो उसमें समासांत कप प्रत्यय जुड़ता है। यानी समासांत में किसमें, बहुब्रीहि समास के जो अन्य नियम लग हैं, अन्य नियमों में कहाँ कहाँ होता है, तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ें तो आगे दिया हुआ है हमारा कि यदि क्या होता है कि नदी संज्ञक पद अथवा हर्ष ऋकारांत पद उत्तर पद के रूप में हो तो उसमें समासांत कप प्रत्यय जुड़ता है। नदी संज्ञक पद हो, पहले इस लाइन को हम ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। यदि नदी संज्ञक पद अथवा हर्ष ऋकारांत पद उत्तर पद के रूप में हो तो उसमें समासांत कप प्रत्यय जुड़ता है। यानी यदि नदी संज्ञक कोई पद आए तो उसमें भी कप प्रत्यय जुड़ जाएगा, और ऋकारांत पद हर्ष ऋकारांत पद उत्तर पद के रूप में आए तो उसमें भी समासांत कप प्रत्यय जुड़ता है। समासांत यानी समास के अंत में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, कप प्रत्यय जुड़ेगा। कैसे शब्दों में, यदि नदी संज्ञक का कोई पद आ जाए तो वहां समासांत कप प्रत्यय जोड़ेंगे, और यदि हर्ष ऋकारांत पद लास्ट में आ जाए तो वहां भी हम समासांत कप प्रत्यय जोड़ेंगे। तो यही कह रहा है यदि नदी संज्ञक पद और हर्ष ऋकारांत पद उत्तर पद के रूप में हो तो उसमें समासांत कप प्रत्यय जुड़ता है। उत्तर पद का रूप मतलब होता है बाद के पद में, बाद वाला जो पद है वह नदी संज्ञक है अथवा हर्ष ऋकारांत है तो उसमें समासांत कौन सा प्रत्यय जुड़ता है साथियों, कप प्रत्यय जुड़ता है। इस लाइन को समझने की कोशिश करिएगा कि यदि नदी संज्ञक कोई शब्द आ जाए, नदी संज्ञा किसकी होती है, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत जितने शब्द होते हैं उनकी नदी संज्ञा होती है। और घी संज्ञा किसकी होती है, हर्ष इकारांत और हर्ष उकारांत पद की घी संज्ञा होती है। और दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत जो शब्द होते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होती है साथियों, नदी संज्ञा होती है। तो ऐसे पद जो दीर्घ इकार वाले हो दीर्घ उकार वाले हो उनको नदी संज्ञक कहा जाता है। तो ऐसे पद अगर आते हैं तो वहां समासांत कप प्रत्यय जुड़ता है, और हर्ष ऋकारांत पद अगर उत्तर पद के रूप में आते हैं तो वहां भी समासांत कप प्रत्यय जुड़ता है। तो आइए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हमारे किताब में उदाहरण दिया गया है, उदाहरण हमारा है कल्याणी पंचमी का। कल्याणी पंचमी का, कल्याणी पंचमी का ये हमारा समस्त पद है। कल्याणी पंचमी का कैसा पद है हमारा, ये समस्त पद है। कल्याणी पंचमी का जब हम विग्रह करेंगे, इसका विग्रह वाक्य क्या होगा, इसका विग्रह वाक्य होगा कल्याणी पंचमी, कल्याणी पंचमी यस्य सः। कल्याणी पंचमी कल्याणी पंचमी यस्य सः, कल्याणी पंचमी का। कल्याणी शब्द हमारा कैसा शब्द है साथियों, कल्याणी में जो ई की मात्रा है ये दीर्घ ई है, और दीर्घ ईकारांत शब्द जितने होते हैं वो उनकी कौन सी संज्ञा होती है, तो नदी संज्ञक शब्द होते हैं। इसीलिए कल्याणी कैसा शब्द है, नदी संज्ञक है, क्योंकि यह दीर्घ ईकारांत शब्द है। तो ऐसे पद की कौन सी संज्ञा होती है, नदी संज्ञा होती है। और ऐसे पद उत्तर पद के रूप में अगर हो तो उसमें समासांत कप प्रत्यय जुड़ता है। तो कल्याणी पंचमी उत्तर पद के रूप में आया है, इसीलिए इस शब्द में जब समासांत कप प्रत्यय जुड़ा, कप का केवल का शेष रहता है, पा की संज्ञा हो जाती है, तो हमारा ये शब्द बना कल्याणी पंचमी कहा। क्या शब्द बना, समासिक पद हमारा ये बना कल्याणी पंचमी कहा। कल्याणी पंचमी का में कौन सा समास है साथियों, तो बहुब्रीहि समास है, और इसका विग्रह वाक्य होगा
कल्याणी पंचमी यस्य सः कल्याणी पंचमी का। इसकी परिभाषा है कि यदि नदी संज्ञक पद अथवा ह्रस्वरीकारांत पद उत्तर पद के रूप में आते हैं तो उसमें समासांत कप प्रत्यय जुड़ता है। तो ये कल्याणी पंचमी का जो हमारा है साथियों, ये नदी संज्ञा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? नदी संज्ञक का उदाहरण ही हमारा है, नदी संज्ञक का उदाहरण है। पहला उदाहरण ये नदी संज्ञक का उदाहरण हो गया कल्याणी पंचमी का। और दूसरा एक और उदाहरण दिया है सुंदर बधू का। सुंदर बधू का, सुंदर बधू का भी नदी संज्ञक पद है। इसका विग्रह पहले हम देखेंगे। इसका विग्रह हो जाएगा सुंदरी बधू यस्य सः। सुंदरी बधू यस्य सा सुंदर बधू का। सुंदरी बधू में दीर्घ उकारांत पद है। बधू में कौन सा उकार है? दीर्घ उकारांत है। जैसे कल्याणी पंचमी में दीर्घ ईकारांत है, उसे इसमें दीर्घ उकारांत है। तो दीर्घ उकारांत शब्द बधू में आया है। और दीर्घ उकार की कौन सी संज्ञा होती है? नदी संज्ञा होती है। इसलिए साथियों यह नदी संज्ञक का उदाहरण है सुंदर बधू का। और नदी संज्ञक पद उत्तर पद के रूप में यहाँ आया है। बधू जो उत्तर पद बाद का पद है यह नदी संज्ञक है क्योंकि इसमें दीर्घ उकार है। और कल्याणी पंचमी में जो उत्तर पद पंचमी है इसमें भी दीर्घ ईकारांत है, इसकी भी नदी संज्ञक, ये भी नदी संज्ञक पद है और दीर्घ ईकारांत है। इसीलिए इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा? समासांत कप जब जुड़ा तो कल्याणी पंचमी का हो गया। इसी तरह से सुंदरी बधू यस्य सा, तो सुंदरी बधू में ये भी नदी संज्ञक पद है और उत्तर पद के रूप में आया हुआ बधू शब्द है। इसलिए इसमें समासांत कप प्रत्यय जब जुड़ेगा साथियों तो हमारा समस्त पद बनेगा सुंदर बधू का। कैसा पद बनेगा? सुंदर बधू का। तो ये दो उदाहरण कल्याणी पंचमी का, सुंदर बधू का किसके हैं? नदी संज्ञक के उदाहरण है। अब कह रहा अथवा ह्रस्व रीकारांत पद। अब ह्रस्व रीकारांत पद के उदाहरणों को भी हम देख लेते हैं। ह्रस्व रीकारांत पद में कौन कौन से उदाहरण हैं? ह्रस्व रीकारांत, ह्रस्व रीकारांत का उदाहरण हमें देख लेते हैं। ह्रस्व रीकारांत में उदाहरण में हमारा आया पहला उदाहरण है ईश्वर कार्तिकः। पहला उदाहरण हमारा कैसा आया है? ईश्वर कर्तिकः। ईश्वर कर्तिका में का जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा ईश्वरः कर्ता यस्य सः। ईश्वरः कर्ता यस्य सा ईश्वर कर्तिकः। ईश्वर कर्तिका में जो है ये कर्तिका शब्द हमारा कैसा है? ईश्वरः कर्ता। तो ईश्वरः कर्ता दो पद है। तो ईश्वरः कर्तिका में जो कर्तिका यानी कर्ता शब्द हमारा है ये कैसा शब्द है? ये उत्तर पद है यानी बाद का पद हमारा कर्ता है, कर्तिका शब्द है। और यह कैसा शब्द है? रीकारांत शब्द है। कर्ता हमारा कैसा है? ऋकारांत है। और यह ऋकारांत होने के कारण किसकी को इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा साथियों? समासांत कप प्रत्यय जब जुड़ा तो हमारा शब्द समस्त शब्द बन गया ईश्वर कर्तिकः। ईश्वरः कर्ता यस्य सः ईश्वर कर्तिकः। और इसी के अंतर्गत दूसरा उदाहरण दिया है, दूसरा उदाहरण दिया है अन्नधात्रिकः। इसको भी हम देख लेते हैं। अन्नधात्रिकः। अब अन्नधात्रिकः का विग्रह वाक्य क्या होगा? अन्नम धात्री यस्य सः। क्योंकि उत्तर पद यानी बाद का पत्र जो धात्रिका है हमारा ये ऋकारांत है और ऋकारांत होने के कारण इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा? समासांत कप प्रत्यय जुड़ा।
कप जुड़ने के कारण हमारा समस्त पद क्या बना, अन्य धात्रिका बन गया। ये नियम ही क्या कर रहा है, यदि नदी संज्ञक पद आए अथवा हरस्वरीकारांत पद आए तो कैसे आए, उत्तर पद के रूप में आते हैं, तो उसमें समासांत कप जुड़ता है। तो उत्तर पद पंचमी है, यहाँ उत्तर पद बधू है, ये दीर्घ इकार है, दीर्घ उकार है, इसलिए इसकी नदी संज्ञा हो गई। और जब इसमें समासांत कप जुड़ा तो हमारा समस्त पद कल्याणी पंचमी का सुंदर बधू का बना। चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बहुत आराम से समझिएगा साथियों, अपने नोट्स में भी इसको ऐसे ही लिखिएगा। फिर आगे है हरस्व ऋकारांत के उदाहरण। हरस्व ऋकारांत में पहला उदाहरण है ईश्वर कर्तिका, ईश्वरा करता है यस्य सा, जो ईश्वरा करता में कर्ता जो हमारा उत्तर पद के रूप में आया है, यह ऋकारांत पद है, इसलिए इसमें जब समासांत कप प्रत्यय जुड़ा तो हमारा सामासिक पद बन गया ईश्वर कर्तिका। इसी तरह से अन्य धात्रिका में अन्नम धात्री यस्य सा, जो उत्तर पद है धात्री, यह हरस्व ऋकारांत पद है, और हरस्व ऋकारांत होने के कारण इसमें जब समासांत कप प्रत्यय जुड़ा साथियों तो ये हमारा समस्त पद अन्य धात्रिका बना। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ईश्वर कर्तिका अन्य धात्रिका में बहुव्रीहि समास है। और इसके अंतर्गत उदाहरण दिया हुआ है, तीसरा उदाहरण है सुशील मातृका। सुशील मातृका का भी विग्रह इसी तरह से ही होगा कि कैसे होगा, सुशीला सुशीला माता यस्य सा। सुशीला माता यस्य सा, सुशील मातृका, क्योंकि माता शब्द कैसा है, हरस्व ऋकारांत है। मातृ शब्द, माता का मूल रूप कैसे चलता है, रूप हमारा माता का मूल रूप जो है ऋकारांत है, मातृ। जैसे पिता का मूल रूप ऋकारांत पितृ है, वैसे माता का मूल ऋकारांत पद मातृ है। मूल प्रातिपदिक क्या है, मातृ है, पिता का पितृ है और माता का मातृ है। तो ये हरस्व ऋकारांत पद हैं। और हरस्व ऋकारांत होने के कारण साथियों इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा, समासांत कप जुड़ा, और समासांत कप प्रत्यय जब जुड़ा तो हमारा समस्त पद बन गया सुशील मातृका। और एक उदाहरण इसके अंतर्गत और आया है, अगला है हमारा रूपवत स्त्रीका। रूपवत स्त्रीका, रूपवत स्त्रीका का जो विग्रह वाक्य क्या होगा, रूपवती स्त्री यस्य सा, रूपवत स्त्रीका हो जाएगा। इसका भी विग्रह वाक्य कैसे होगा, रूपवती स्त्री यस्य सा, रूपवती स्त्री यस्य सा, रूपवत स्त्री का। रूपवती स्त्री, स्त्री भी कैसा शब्द हमारा है, हरस्व ऋकारांत पद है, उत्तर पद के रूप में आया भी है, इसीलिए इसमें समासांत कप प्रत्यय जुड़ा और हमारा समस्त पद बन गया साथियों रूपवत स्त्री का। तो बहुव्रीहि समास में एक अन्य नियम और क्या कह रहा है कि यदि नदी संज्ञक पद अथवा हरस्व ऋकारांत पद उत्तर पद के रूप में आते हैं तो उसमें समासांत कप प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ दिया गया, जैसे नदी संज्ञक के दो उदाहरण इन्होंने दिया है, कल्याणी पंचमी का, सुंदर बधू का। कल्याणी पंचमी का विग्रह वाक्य होगा कल्याणी पंचमी यस्य सा, क्योंकि कल्याणी पंचमी में जो उत्तर पद यानी बाद का पद पंचमी है, ये जो है नदी संज्ञक है, क्योंकि इसमें दीर्घ इकार है, माँ में दीर्घ इकार है, इसलिए इसकी नदी संज्ञा हुई। और नदी संज्ञक पद होने के कारण साथियों इसमें समासांत कप जुड़ा, और जब समासांत कप प्रत्यय जुड़ गया तो हमारा समस्त पद बना कल्याणी पंचमी का, क्योंकि कप का केवल का शेष रहता है, पाकित संज्ञा हो जाती है, तो कल्याणी पंचमी का बना। और सुंदरी बधूका में भी जो हमारा बाद का पद उत्तर पद है वह भी दीर्घ उकार है, दीर्घ उकार होने के कारण इसकी भी नदी संज्ञा हुई, और नदी संज्ञक पद होने के कारण इसमें भी समासांत कप प्रत्यय जुड़ा और हमारा समस्त पद क्या बना साथियों, सुंदर बधूका बना। ये तो नदी संज्ञक के दो उदाहरण हो गए।
फिर अगला उदाहरण ह्रस्व ऋकारांत का भी 4 उन्होंने दिया है। ईश्वर कर्तृका में ईश्वरः कर्ता है, यस्य सा कर्ता है जो शब्द हमारा ह्रस्व ऋकारांत पद है कर्ति, कर्तृपद हमारा जो प्रातिपदिक मूल पद कर्तृ है वह ह्रस्व ऋकारांत है और उत्तर पद के रूप में यानी बाद का पद है। ईश्वर पहला पद है, कर्ता बाद का पद, इसी को उत्तर पद कहते हैं। तो इसलिए इसमें समासांत जब कप जुड़ा तो हमारा समस्त पद बन गया ईश्वर कर्तृका। फिर अगला है अन्न धात्रिका। अन्न धात्रिका का विग्रह वाक्य अन्नम धात्री यस्य सा हुआ। धात्री शब्द हमारा उत्तर पद के रूप में आया है साथियों और यह भी ह्रस्व ऋकारांत है। ह्रस्व ऋकारांत होने के कारण हमारा समस्त पद क्या बनेगा, अन्न धात्रिका बनेगा, क्योंकि इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है, समासांत कप प्रत्यय जुड़ रहा है। उसी तरह से सुशील मातृका है। सुशीला माता यस्य सा, जो उत्तर पद माता है यह हमारा ऋकारांत है क्योंकि माता का मूल प्रातिपदिक मातृ होता है। तो ये ह्रस्व ऋकारांत पद होने के कारण इसमें भी जब समासांत कप प्रत्यय जुड़ता है तो हमारा समासिक पद बना सुशील मातृका। फिर एक उदाहरण और इसमें है रूपवत स्त्रीका। रूपवत स्त्रीका का जब हम विग्रह करेंगे तो रूपवती स्त्री यस्य सा हो जाएगा। स्त्री शब्द भी हमारा ह्रस्व कैसा है, ऋकारांत पद है और ऋकारांत होने के कारण भी इसमें क्या हो गया कि समासांत कप प्रत्यय जुड़ा और हमारा समासिक पद बन गया क्या कि रूपवत स्त्रीका। क्या बना, रूपवत स्त्रीका। तो ये बहुब्रीहि समास के कुछ अन्य नियमों में ये था और आगे भी कुछ अन्य नियम दिया गया है साथियों। इसको हम फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यही समाप्त करना चाह रहे हैं। हमसे जो कमियां हो या जो कुछ भी त्रुटियां हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए साथियों। हम और बेहतर और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः साथियों। नमः संस्कृता।